त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। एक कहावत है ना कि भारत की आत्मा किसान है जो गांवों में निवास करते हैं। ये कहानी है रामजीत ओरांव की, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके एक हैचिंग मशीन खुद से तैयार की, जो आज काफ़ी किसानों के लिए प्रेरणादायक बनती जा रही है। रामजीत चान्हो प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव लुंडरी में अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। शुरू से पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण स्कूल से धीरे धीरे नाता छूटता गया, लेकिन दूसरी ओर मशीनों को बनाने के प्रति उनका लगाव काफ़ी बढ़ता गया। इसलिए रामजीत 1986 में विद्यालय छोड़ने के बाद पानी पंप बनाने के लिए प्रशिक्षण करने रांची चले गए। प्रशिक्षण से आने के बाद रामजीत गांव आकर ग्रामीणों का खराब मशीन बनाने लगे। मशीन बनाने में आय सही आने के कारण वो हिमाचल प्रदेश चले गए और वहां उन्होंने वेल्डिंग का काम सीखा। एक वर्ष बाद घर लौटकर बिजुपाड़ा में वेल्डिंग एवं मशीन बनाने के लिए एक दुकान खोला। कुछ दिन बाद मन नहीं लगने के कारण वे धनबाद में काम करने चले गए, लेकिन 6 माह काम करने के बाद मन नहीं लगा तो पुनः वह घर वापस आकर कृषि कार्य करने लगे। रामजीत बताते हैं कि घर आने के बाद पहले रामाकृष्ण मिशन में जाकर 6 माह का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण से आने के बाद तरबूज का खेती किया, जिससे उन्हें अच्छा लाभ हुआ। मगर रामजीत को कुछ ऐसा करना था कि लोग उन्हें जाने। खेती से मन नहीं भरा तो रामजीत दूसरे व्यवसाय की खोज में निकल पड़े। रामजीत को ये पता चला कि बटेर पालन से अच्छा आय होगा, तो रामजीत पटना और गाजीपुर से बटेर लाने चले गए। लेकिन लाने के क्रम में बहुत सारे बटेर मारे गए, जिससे उन्हें आय नहीं हुआ। तो सोचने लगे कि अब क्या करें कि लाभ हो। तो रामजीत ने सोचा क्यों न बटेर का चूजा स्वयं निकाला जाए, मगर इसके लिए मशीन की आवश्यकता होगी। और मशीन काफ़ी महंगा मिल रहा था, तो रामाजीत ने सोचा क्यों ना ये मशीन मैं खुद बना लूँ, और दिन रात मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हैचिंग मशीन बनाने में वो लग गए। हम लोग बटेर पालन के बारे में काम शुरू किए हैं और उसमें मशीन लगाए हैं हेचरी का, और हैचिंग मशीन अपने से बनाए हैं। तो आपके दिमाग में हैचरी क्यों आया? हेचरी इसीलिए आया कि हम पटना और हाजीपुर से जो चूजा मंगाते थे उसमें हमको परेशानी होता था, जाने आने का परेशानी, और आते आते मोर्टेलिटी ज़्यादा होता था, तो उसमें हमको ज़्यादा दिक्कत लगा। तो सोचे कि हम हेचरी मशीन क्यों ना यहीं बनाएं, ताकि हमको चूजा का कीमत हमको ज़्यादा चुकाना ना पड़े और मोर्टेलिटी भी हम कम मिले हमको, इसके लिए। तो आपको कुछ फ़ायदा लग रहा है इससे? हाँ, इससे तो हमको फ़ायदा लग रहा है, अच्छा फ़ायदा लग रहा है। हाँ। मशीन बनने के बाद हमको अच्छा फ़ायदा लग रहा है इससे। जैसे आप क्या क्या सोचे हैं फ्यूचर में जाके आगे जाके आप इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका क्या उपयोग कर सकते हैं? तो आगे बढ़ा सकते हैं। एक बचपन से मेरा सोच भी था ना कि हर लोग, जैसे हीरो हीरोइन लोग या कोई और बड़े लोग, नेता मंत्री लोग का नाम बहुत तो देश तक फैल जाता है, और उन लोग का नाम हर लोग जानते हैं, हर जगह फैलता है उन लोग का नाम। उसी तरह से बचपन से मेरा सोच था कि हम भी किसी तरह से कौन सा ऐसा काम करे जो मेरा नाम हर जगह पर फैले, ऐसा मेरा एक प्लानिंग था। लेकिन इसको आज तक किसी को नहीं बतलाए थे। एक मेरा मन का बात है जो अभी हम अपने मन से निकाल रहे हैं। तो आप अपने जैसे अभी आप कुछ देर पहले हमें बता रहे थे कि आपने कितना स्ट्रगल किया है ना? तो आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहिएगा, अपने स्ट्रगल के बारे में। आप क्या कितना स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे? बता सकता है मैं? तो बता दीजिए थोड़ा सा।
तो पहले हम पापा के साथ खेती बाड़ी करते थे। उसके बाद हमको कहीं से जानकारी मिला हमको तो रामकृष्ण मिशन के बारे में, तो वहाँ हम ट्रेनिंग के लिए फार्म भरे। तो वहाँ फार्म भरने के बाद हमको बुलाया गया, वहाँ तो चले गए आरके मिशन में ट्रेनिंग के लिए। ये 2088 का बात है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद ट्रेनिंग करके आए वहाँ से। उसके बाद वहाँ तो जनरल ट्रेनिंग 1.5 महीने का होता है, स्पेशल ट्रेनिंग 3 महीने का होता है, जिसमें हम पंप मरम्मत का ट्रेनिंग किए थे। जनरल ट्रेनिंग में तो सारी चीज़ सिखाया था, लेकिन स्पेशल में हम पंप मरम्मत किए थे। फिर गांव में आने के बाद पंप मरम्मत का काम कर रहे थे। बहुत किसानों का खेत में जाके घर में हर तरह का मशीन काम बनाते थे सिंचाई के लिए। मरम्मत करते करते हमको फिर वो काम कुछ दिन के बाद दुकान खोलना चाहते थे। तो दुकान के लिए हमको पूंजी नहीं व्यवस्था हो पाया। दुकान तो खोल ही लिए, लेकिन सिर्फ मरम्मत का दुकान खोले थे। पार्ट्स रखना चाहते थे, इसलिए पूंजी का व्यवस्था नहीं हो पाया और हम दुकान छोड़ दिए। दुकान छोड़ने के बाद फिर हम खेती बाड़ी फिर करने लगे। खेती बाड़ी करते कभी बम्बे गए, कभी चले गए महाराष्ट्र, कभी चले गए हिमाचल प्रदेश। वहाँ जाके ट्रेनिंग किए ना? ट्रेनिंग भी किए और कुछ काम भी किए, तो उससे भी कुछ शिक्षा मिला हमको। हाँ हाँ। तो इस तरह से कई जगह हम घूम गए, गुजरात भी चले गए। मतलब आपने भारत के हर एक कोना जाके कुछ जगह घूम गए, कुछ जगह घूम के आपने ट्रेनिंग लिया है। क्योंकि आपके अंदर वो उत्साह था, वो आपको कुछ करने का था। नहीं, वो था कि हम घूमने का शौक ही था, काम के मकसद से जाते थे। हाँ। और 2-3 महीना 4 महीना रह के और फिर वहाँ से फिर वापस आ जाते थे। कुछ देखते थे, कुछ वहाँ जानकारी होता था, उसके बाद चले आते थे। जानने की जिज्ञासा थी। जानने की जिज्ञासा था, घूमने का जिज्ञासा था। हाँ हाँ। बताइए क्या हेचिंग मशीन है, इसी से चूजा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मतलब क्या करते हैं? इसमें एक स्ट्रक्चर अंदर में बनाया हुआ है टर्निंग के लिए। इधर उसको निकाल के भी रखे हुए हैं। इसको इधर आइए ना, ये डाले हुए हैं। इसको अंदर में डाल देते हैं इसको, और इसी में अंडा का ट्रे डलता है। ये अंडा का ट्रे डलता है इस तरह से, इस तरह सब में डबल करके। हाँ। इसमें अंडा भर के, हाँ। पूरा अंडा भर के उसके बाद इसको इसमें डाल देते हैं। और ये फिर वहाँ मशीन में ऐसे ऐसे होते रहता है। अच्छा। 1.5 घंटा के बाद 1.5 घंटा में ऐसे आया इधर। हाँ। फिर 1.5 घंटा इधर रहेगा, उसके बाद में फिर 1.5 घंटा के बाद में फिर इधर जाएगा, फिर 1.5 घंटा इधर रहेगा, फिर ये 1.5 घंटा के बाद ऑटोमेटिक इधर आएगा। ये इसमें टर्निंग होता है अंडे का। अच्छा। इसमें टर्निंग होता है। और इसी तरह 4 से 6 माह के अथक प्रयास के बाद उन्होंने स्वयं हैचिंग मशीन निर्मित कर आज वो खुद बटेर का चूजा निकाल रहे हैं। तो ये थी रामाजित की कहानी। हाय हाय बोलो, हाय। क्या नाम है? आन्या। आन्या तिर्की। क्या?